आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो वीडियो है वो गोट्स और शीप जो है भेड़ बकरी उनकी वैक्सीनेशन के मुताल्लिक़ है। तो जो भेड़ बकरों की साल भर की वैक्सीनेशन है वो कौन सी वैक्सीन किस महीने के किस वीक में लगेगी इसके मुताल्लिक़ और बड़ी इंफॉर्मेटिव जो है वो वीडियो ये होने वाली है। लिहाजा इस वीडियो को पूरा देखने से पहले मैं आप तमाम नाज़रीन से कहूँगा कि इस पूरी वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को देखते के साथ ही जो है इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें तो बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हर वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके और आपकी इंफॉर्मेशन में जो है वो इजाफा हो सके। अच्छा, सबसे अहम बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि जो वैक्सीनेशन है वो वैक्सीनेशन एक मखसूस टेम्परेचर के ऊपर जो है वो रखी जाती है। एक मखसूस टेम्परेचर जैसे कि 5 डिग्री जो सेंटीग्रेड है उस तक जो है वैक्सीनेशन को होना चाहिए और वैक्सीनेशन को धूप से बचाना चाहिए और गर्मी से बचाना चाहिए। अगर वो मखसूस टेम्परेचर ख़त्म हो जाता है तो वैक्सीनेशन जो है फिर वो पानी हो जाती है, उसका सारा असर ख़त्म हो जाता है। लिहाजा वैक्सीनेशन को आप जो है वो फ्रिज में रखें जहाँ पर पानी की बोतलें रखते हैं ताकि उसका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। और वैक्सीनेशन की जो सील है वो खुलने के 1 घंटे के अंदर ही तमाम जो है वो जानवरों को आप वैक्सीन लगा दें। लिहाजा आप जो है वो कोशिश ये करें कि अपने जानवरों को वैक्सीन लगाएं ताकि उनको बीमारियों से बचाएं। सबसे अहम चीज़ जो मैं इसमें बताने जा रहा हूँ वो ये है कि वैक्सीनेशन जो है वो 3 महीने या उससे ज़्यादा उम्र के जो जानवर हैं उनको लगाई जाती है। 3 महीने से कम का जो अगर भेड़ है या बकरी का बच्चा है उसको नहीं लगाई जाएगी। जो 3 महीने का या उससे बड़ा है उसको लगाई जाएगी। उसकी वजह यह है कि वो बच्चे दूध पीते हैं। अगर आप उनकी जो माँ है, जो बकरी है, उसको आप वैक्सीन ज़रूर लगाएंगे और ताकि उसके दूध के थ्रू जो है वो बच्चे के जो है वो पेट में मुंतकिल हो जाए। लिहाजा 3 महीने का बच्चा जो है वो उसके लिए वैक्सीनेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और चलते हैं हम अपनी पहली वैक्सीनेशन की जानिब। पहली वैक्सीनेशन जो है वो है एंटेरोटॉक्सीमिया की, जो जनवरी के 2nd वीक में जो है वो लगाई जाएगी और ये लगेगी 3 cc ज़ेरे जल्द ये जो है वैक्सीन लगाई जाएगी और जनवरी के 3rd वीक में लगाई जाएगी 3 cc। और एंटेरोटॉक्सीमिया का जो मुखफ़फ़ है वो ETV के नाम से मशहूर है। इसको ETV की वैक्सीन भी कहते हैं और बेसिकली ये जहरबाद की वैक्सीन है और इसको पित्ता सोजिश की वैक्सीन भी कहा जाता है। और असल में होता ये है कि आपने अक्सर जानवरों को देखा होगा कि वो रात भर सही थे और सुबह पता चला कि उनके मालिक ने बताया कि जी वो तो बिल्कुल रात भर सही थे और सुबह मर गए, ऐसे बकरे या भेड़। तो इसमें ऐसा होता है कि भेड़ या बकरा जो है वो खड़े खड़े जो है वो गिर जाता है, तो उसमें पित्ता सोजिस भी हम इसको कहते हैं और जहरबाद भी हम इसको उर्दू में कहते हैं। तो इसको हम देते हैं एंटेरोटॉक्सीमिया की वैक्सीनेशन, जिसको ETV भी कहा जाता है। तो जनवरी के 3rd वीक में 0.3 cc इसकी वैक्सीनेशन लगेगी। अब हम आते हैं दूसरी वैक्सीनेशन की जानिब। अच्छा, जो दूसरी वैक्सीन है वो है एंथ्रेक्स की वैक्सीन। एंथ्रेक्स की वैक्सीन जो है वो फरवरी के 1st वीक में लगाई जाएगी और 0.5 cc लगेगी। ये भी ज़ेरे जल्द ही लगेगी। और बेसिकली एंथ्रेक्स का मर्ज जो है वो सांस का मर्ज होता है जो भेड़ बकरियों को अमूमन हो जाता है। ठीक है, तो ये उससे बचाव के लिए वैक्सीनेशन है। और एक चीज़ जो आपको जहन नशीन रखनी है वो ये है कि एंथ्रेक्स की वैक्सीन लगने के 42 डेज तक आप जानवर का गोश्त इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिस जानवर को आपने ये वैक्सीन लगाई है एंथ्रेक्स की, 42 डेज तक आप उसका गोश्त इस्तेमाल नहीं कर सकते। लिहाजा आपको ये बात जहन नशीन रखनी है कि जिस जानवर को आपने ये वैक्सीनेशन लगाई है तो 42 डेज तक आप उसको ज़ुबा नहीं करेंगे, बल्कि 42 डेज गुजर जाने के बाद ही आप उसको ज़ुबा करेंगे और उसका गोश्त आपके लिए काबिल इस्तेमाल होगा। तो लिहाजा ये जो एंथ्रेक्स की वैक्सीन है ये 0.5 cc लगेगी फरवरी के 1st वीक में। अब हम आते हैं तीसरी वैक्सीनेशन की तरफ। अच्छा, अब जो वैक्सीनेशन आ रही है वो है FMD की वैक्सीन। FMD जो एब्रीवेशन है वो है फुट एंड माउथ डिजीज का, यानी मुंह खोर की बीमारी से हम उर्दू में कहते हैं। ये आपको लगानी है 3 cc और ये आप लगाएंगे फरवरी के 2nd वीक में।
ठीक है, ये भी ज़ेर जल्द ही लगनी है। और बेसिकली एफएमडी का मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि ये मुंह खुर की बीमारी होती है और जानवर के खुरों में जो है वो तकलीफ हो जाती है, जिससे जानवर जो कि जब खुजाता है अपने मुंह को तो फिर वो बीमारी उसके मुंह में भी आ जाती है। तो ये बड़ी ख़तरनाक बीमारी होती है और बेसिकली ये लाइलाज है, तो लिहाजा वो बीमारियां जो लाइलाज होती हैं उनके लिए वैक्सीनेशन होती है, और वो बीमारी जो काबिल इलाज होती है उसके लिए हम इंजेक्शन लगाते हैं। लिहाजा ये फुट एंड माउथ डिजीज़ जो है वो उसकी वैक्सीनेशन आपको लगानी है फरवरी के सेकंड वीक में, और 3cc जो है वो ज़ेर जिल्द आपको लगानी है। अब हम आते हैं, ये 3 वैक्सीनेशन हो गई, अब हम आते हैं चौथी वैक्सीनेशन की तरफ। अच्छा, अब जो हम आपको वैक्सीनेशन बता रहे हैं ये है गोट पॉक्स की वैक्सीन। गोट पॉक्स की वैक्सीन को बेसिकली उर्दू में हम जिसे कहते हैं ना चीचक की वैक्सीन कहते हैं। अच्छा, ये बीमारी काबिल इलाज तो है, लेकिन इसमें चूँकि मवेशी को तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है, लिहाजा इससे इस चीज़ से बचने के लिए पहले ही इसकी एक वैक्सीनेशन तैयार कर ली जाती है, जिसको हम गोट पॉक्स की वैक्सीन कहते हैं। इंसानों में जिस तरह से बच्चों को चिकन पॉक्स हो जाते हैं, फोड़े फुंसी हो जाते हैं, इसी तरह जानवरों को फोड़े फुंसी हो जाते हैं, और कभी कभी ये मर्ज जो है वो जानलेवा भी बन जाता है, लिहाजा इसकी वैक्सीनेशन करानी चाहिए। पाकिस्तान में इसके केसेस जो हैं वो बहुत रेयर हैं, लिहाजा पाकिस्तान के जो डॉक्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि जी रेयर केसेस हैं, आप इसकी तरफ तवज्जो नहीं दें। लेकिन भाई मैं तो अपने जानवरों को देता हूँ, इसलिए मैं आपको भी ये मशवरा दूंगा कि आप अपने बकरों को और भेड़ों को जो है वो गोट पॉक्स की वैक्सीन करें। ठीक है, बेसिकली गोट पॉक्स की जो वैक्सीन होती है, ये जो कीड़े मकोड़े होते हैं, अगर आप घर की छत पे शौक कर रहे हैं या फार्म में शौक कर रहे हैं, तो अगर आपके घर की छत पे कीड़े हैं या फार्म में कीड़े हैं तो ये उनसे फैलती है। ठीक है, पाकिस्तान में हम इसको जो है वो चीचक के जिसे कहते हैं ना वैक्सीन कहते हैं, गोट पॉक्स की वैक्सीन करते हैं। तो ये आप मार्च के 3rd वीक में देंगे, और 1cc जो है वो ये वैक्सीन लगेगी ज़ेरे जिल्द। मार्च के 3rd वीक में ये लगाएंगे आप, और 1cc लगाएंगे। अब हम आते हैं जो है वो 5वीं वैक्सीनेशन की तरफ। अब हम जो आ रहे हैं 5वीं वैक्सीनेशन की तरफ, वो है पीपीआर की वैक्सीनेशन। पीपीआर एक बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी है और इसका मर्ज जो है नाकाबिल इलाज है। ठीक है, और पीपीआर की वैक्सीनेशन जो है वो अप्रैल के 1st वीक में आप लगाएंगे, और 1cc लगेगी। ये भी जानवर के जो ज़ेरे जिल्द है, जानवर को ज़ेरे जिल्द जो है ये वैक्सीन लगेगी। और पीपीआर की बीमारी जो है वो बड़ी ख़तरनाक बीमारी होती है, और इसकी कुछ अलामात मैं आपको बता दूं कि जानवर जो है वो उसका जो मुंह है वो सूज जाता है, और उसकी आंखों से जो है वो पानी निकलने लगता है, और कभी कभी वो अपने मुंह से भी जो है ना वो पानी टपकाता है, जानवर बिल्कुल लागर हो जाता है। और आखिर में जो उसकी आखिरी स्टेज होती है जानवर की, वो ये होती है कि वो बेचारा मोशन करना शुरू कर देता है। जब वो मोशन करता है तो उसका मतलब ये होता है कि वो उसकी आखिरी स्टेज है। ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी है। मैं अपने तकरीबन 2 जानवर जो है ना, मैं अपने 2 बकरे इस बीमारी के अंदर खो चुका हूँ। लिहाजा मेरी आप तमाम व्यूअर्स से यही दरख्वास्त है कि अगर आप कोई वैक्सीन करा रहे हैं या नहीं करा रहे, लेकिन पीपीआर की वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं, क्योंकि पीपीआर की वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी होती है, और ये हर साल जो है वो 2 मरतबा जो है वो आती है और बकरों के ऊपर अटैक करती है। लिहाजा आप पीपीआर की वैक्सीनेशन लाजमी लगाएंगे, और ये 1cc लगेगी अप्रैल के पहले वीक में, और ज़ेरे जिल्द लगेगी। अब हम आते हैं अपनी छठी वैक्सीनेशन की जाने। अच्छा, ये जो अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये है छठी वैक्सीन है फ्लोर नमूनिया की, जिसका एब्रीवेशन है CCPP। अच्छा, ये आपको कब लगानी है? ये आपको मई के 1st वीक में लगानी है 1cc। ये भी जानवर के ज़ेरे जिल्द ही लगेगी। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा आपको बता दूं, ये बेसिकली नमूनिया की है, जिसमें फेफड़े जो है वो सांस पे जो है वो जानवर सांस लेने में उसको दुश्वारी होती है, और फेफड़े उसके कमज़ोर हो जाते हैं, उससे बचाव के लिए लगाई जाती है। जो पाकिस्तान के जो सरकारी डॉक्टर हैं वो CCPP को इतनी तवज्जो नहीं देते, लेकिन जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं वो CCPP की जानिब जो है वो काफ़ी तवज्जो देते हैं। और मेरा अपना भी ये मानना है कि CCP जो है वो काफ़ी ख़तरनाक बीमारी है, और उसको जानवरों को इसकी वैक्सीनेशन लगानी चाहिए। क्योंकि मैं खुद लगाता हूँ, लिहाजा मैं आपको भी ये मशवरा दूंगा कि आप CCPP की वैक्सीनेशन लगाएं। ठीक है, और ये मई के 1st वीक में लगेगी, और 1cc लगेगी ये। ठीक है, तो अभी ये 6 वैक्सीनेशन हो गई हैं, ETB, एंथ्रेक्स, FMD, गोट पॉक्स, PPR और CCP। अच्छा, ये मई तक का शेड्यूल हो गया है। जून में आप कोई वैक्सीनेशन अपने
बकरे या भेड़ को नहीं लगाएंगे। जून के अंदर आप ब्रेक देंगे। अच्छा, हम जुलाई में दोबारा से इन्हीं वैक्सीनेशन को दोबारा से रिपीट करेंगे। हम जुलाई से दोबारा इन्हीं वैक्सीनेशन को रिपीट करेंगे। तो जुलाई के सेकंड वीक में जो हम लगाएंगे वो हम ईटीवी को दोबारा लगाएंगे, ठीक है। और इसके बाद एंथ्रेक्स हम नहीं लगाएंगे। एंथ्रेक्स साल में एक ही दफ़ा लगती है, वो आप लगा चुके हैं फरवरी के पहले वीक में, ठीक है ना। अब हम अगस्त के चौथे वीक में एफएमडी को दोबारा लगाएंगे। इसी तरह से सितंबर के चौथे वीक में गोट पॉक्स को हम दोबारा लगाएंगे, गोट पॉक्स की वैक्सीनेशन को। इसी तरह से अक्टूबर के पहले वीक में हम पीपीआर की वैक्सीनेशन दोबारा रिपीट करेंगे। और नवंबर के पहले वीक में सीसीपीपी की वैक्सीनेशन को हम दोबारा रिपीट करेंगे। दिसंबर में हम कोई वैक्सीनेशन नहीं लगाएंगे, यानी साल के 12 महीनों में जून और दिसंबर के अंदर हम कोई वैक्सीनेशन नहीं लगाएंगे। इसके साथ ही हम अपना व्लॉग जो है वो ख़त्म करते हैं। और मुझे यकीन है कि आपको आज का व्लॉग काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे। अल्लाह हाफ़िज़।